हम पहुंच चुके हैं अभी मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र में, जहां जी हां आलू के लेकर कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था। प्रशासन द्वारा 200 लाठी मारा गया। आखिर क्यों मारा गया? ये सबसे बड़ी बच्चा का कोई ना ही गुनाह था, ना ही चोरी किया था, ना ही मर्डर किया था, ना ही कुछ किया था। आखिर बहुत ये प्रशासन 200 लाठी मारा। आप तस्वीर में कैमरा मैंने दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि जो मारा गया है बहुत ही दर्दनाक जो कि मारा गया। आप तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि एक किस तरीके से चोटें आई है। देख सकते हैं तस्वीर में, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से चोटें आई है। बहुत बड़ी गंभीर सवाल, बहुत बड़ी सवाल, गंभीर सवाल है कि किस तरीके से मारा गया इस बच्चे को। आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं। चलिए एक बार कैमरामैन इनसे पूछने का कोशिश करते हैं कि आखिर इनका गुनाह क्या था कि प्रशासन इन्हें 200 लाठी क्यों मारा। मेरा कुछ गुनाह नहीं था, हम बस यही किए कि मेरे भाई को मारने के लिए धिया रहा था। हम उससे पूछने गए तो सब मिलके हमको मारने लगा। और इतना कुछ सब कुछ होने के बाद हमको यहाँ से जब ज़बरदस्ती पकड़ करके ले गया तो वहाँ हमको इतना मारा, जब तक हम हाँ नहीं बोल रहे थे तब तक हमको पैसा के लिए ज़बरदस्ती से करवा रहा था। नहीं तो क्या आप पैसा के लिए सकार लिए बाद में? हाँ, हम नहीं सकारते तो हम ज़िंदगी से अच्छा तो कुछ सकार लेने में ही फ़ायदा है। ज़िंदगी रहेगा तो कहीं से। आप तस्वीर में साफ तौर देख सकते हैं कि बच्चा डर के मारे, जी हाँ डर के मारे जो है कि 1.5 लाख रुपए को भी सकारा। और प्रशासन द्वारा मलेरिया, जी हाँ मलेरिया होने के क्रम में भी प्रशासन जो कि बेड रेस्ट में, जी हाँ बेड रेस्ट में दिया गया है, फिर भी प्रशासन ने इन्हें बेरहमी से पीटा। आखिर इनका गुनाह क्या था जो कि प्रशासन बेगुनाहगार को इतना अगर मार रही है? तो बिहार में लगता है कि कानूनी व्यवस्था साफ तौर में देख सकते हैं किस तरीके से, जी हाँ किस तरीके से इस बच्चा को पीटा गया है। लगता है कि बिहार में जो है कि हमारे जी तेजस्वी यादव जी की जो कि जनता की सरकार है, तो जनता की सरकार कहाँ है? यहाँ प्रशासन जो है कि बेगुनाहगार को पीटा जा रहा है। आखिर क्यों पीटा जा रहा है? प्रशासन जो कि पूर्वी क्षेत्र की जो प्रशासन है, क्यों इस बच्चा का गुनाह क्या था कि जो कि ये बच्चे को पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया? ये बहुत बड़ी सवाल उठते हैं बिहार के, जी हाँ बिहार सरकार के कानूनी व्यवस्था पर, जो कि आप तस्वीर में साफ तौर में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चा को पीटा गया। और ये पीटने के भी बच्चा जो है कि पैर हाथ बांध कर, जी हाँ पैर हाथ को बांध कर पीटा गया। और जब बच्चे द्वारा इनके घर से अरेस्ट किया गया तो बच्चे ने जब पूछा कि अरेस्ट वारंट दिखाइए, तो प्रशासन आपको जब अरेस्ट करने जाए तो अरेस्ट वारंट दिखाना सबसे पहला भूमिका होता है। और उसके बाद वर्दी में, जी हाँ वर्दी और नेम प्लेट होना चाहिए। और ये बच्चे का ये भी कहना है कि विदाउट वर्दी और विदाउट नेम प्लेट के हमें अरेस्ट करने आए। आखिर लगता है कि आप तस्वीर में कैमरा मैन एक बार दिखाने का कोशिश कीजिएगा ये जो बच्चे से। चलिए एक बार और बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो कोल्ड स्टोर है वो कोल्ड स्टोर कहाँ पे है और कोल्ड स्टोर में कितने बैग रखा हुआ था और कोल्ड स्टोर में जो है कि किन किन द्वारा रखा गया था और इन्हें जो मारा गया, जो व्यक्ति इन पर आरोप लगा रहे हैं उन व्यक्ति का नाम क्या है। चलिए इनसे बातें करते हैं, इनसे जानते हैं एक बार। कोल्ड स्टोर यहाँ मरवन चमड़ुआ फिलहाल कोल्ड स्टोर है, जिसमें 16 बोरा यहाँ से गया था और उन लोगों ने 15 बोरा का लिस्ट बनवाया और 1 बोरा मेरा गायब कर दिया और बेच दिया। अगर यहाँ से 15 बोरा का लिस्ट कटा था तो ऐसा नहीं होता कि 15 बोरा का लिस्ट कटा तो 15 बोरा ही जाएगा। हम बहुत पहले से बोरा रखते थे, 60 बोरा कराते थे, 100 बोरा भी रखते थे, 70 बोरा भी रखते थे। सबका कागज अगर हो सके तो कहीं होगा तो होगा, नहीं तो वहाँ पे रिकॉर्ड तो रहता ही है। तो हम हमेशा 10 गो एक्स्ट्रा लेके जाते थे, वहाँ पे बढ़वाते थे उसको। यहाँ से जब ये लोग लेके गया तो लेके जाने के बाद इसको बढ़वाना चाहिए था, क्योंकि ये काम उनका है। हम रखे हुए हैं, कोई और रखा हुआ है, कोई और रखा हुआ है। गाँव का जितना भी व्यक्ति है वो तो जाएगा नहीं, जो रसीद कटाएगा वही ना रख सकता है। वहाँ से आने के बाद जब हम उसको, मेरा भाई बोला शिवमंगल राय को, तो वो बोला कि तुम झांट भर का बच्चा होकर के तुम हमारे सामने जन्म हुआ, ये हुआ, लवड़ा लहसुन बहुत निकाला। इतना कुछ निकालने के बाद जब उसको गाली पढ़ने लगा, मारने के लिए धिराने लगा, दूध हो मारेंगे, सीधा कर देंगे, तो मेरा भाई रोते हुए बथान में गया और हमको फ़ोन किया कि भैया कहाँ था। हम बोले कि हम मैच देख रहे हैं, इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था, चौक पे मैच देख रहे थे। तो हम वहाँ से दूसरे का साइकिल लेकर के वहाँ पे गए। हम कुछ नहीं बोले। मेरी मम्मी गई थी वहाँ पे, बोली मम्मी मेरी कि मेरा तो आलू भी गया, पैसा भी गया और तुम ऐसे ऐसे बोल रहे हो। हम उसको यही बोले कि आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर के मामला में हम बहुत आगे हैं। कहा कि हम हमेशा पर्ची कटाते थे, हमेशा गांव समाज के जितना भी लोग था सबका आलू रखे, कभी गड़बड़ाया नहीं।
इतना कुछ बोलने के बाद वो हमसे सीना में सीना लड़ाने लगा, मारपीट मतलब थोड़ा सा इधर उधर हुआ। उसके बाद वो मेरा साइकिल छीन के, दूसरे आदमी का साइकिल था जो हम कपड़ा दुकान वाला से मांग के लाए थे, वो मेरा साइकिल छीन के रख लिया, जो अभी हमको बार बार फ़ोन कर रहा है कि मेरा साइकिल पहुंचा दो, मेरा साइकिल पहुंचा दो, और आलू उठाने नहीं दे रहा था वहाँ से। इतना कुछ होने के बाद जब हम घर पे आ गए तो उसका बंगड़ा का मिठनपुरा का जो 3-4 ठो उसके बेटा का जो दोस्त सब था, सब अपाची से आता था, ज़्यादा था, राउंड मारता था और फट्ठा उट्ठा लेकर के कुछ लेकर के आता था। फरसा भाज रहा था, तलवार भाज, सब कुछ भाजने के बाद जब लास्ट में वो लोग सोचा कि हम लोग ऐसे नहीं जीत सकते हैं, तो प्रशासन के द्वारा हमको उठवा के ज़बरदस्ती, और उसमें कुछ लोफर टाइप का भी आदमी था जो हमको उठा के यहाँ से ज़बरदस्ती। प्रशासन के गाड़ी में लोफर टाइप का लोग भी था? हाँ, एक ठो सीमंगल लाए थे और कुछ अन्य लोग था जिनको हम नहीं पहचान रहे थे। चलिए एक बार कैमरामैन दिखाने का कोशिश कीजिएगा, इनकी जो एक बार और तस्वीर दिखाइए कि ये जो प्रशासन है, बिहार की प्रशासन किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से जो है कि बच्चे को, जो कि बेगुनाह बच्चे को पीटा जा रहा है। तो लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था मर चुकी है। आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं। बच्चा एक बार इनको दिखाने की कोशिश कीजिए कैमरामैन। ये जो देखिए, ये चोटें जो आई है, ये चोटें क्या बयां करती है कि बिहार में जो है कि कानून की व्यवस्था है ही नहीं। और इनकी दादी जो बचाने गई थी, उन्हें भी मार लगा। चलिए इनकी दादी से हम बातें करते हैं। कैमरामैन तस्वीर दिखाइएगा दादी से। दादी, आपको आखिर जब छुड़ाने गए तो आपको क्यों मारा गया? हम धकेल देलक, हमरा के मारे गेलक, हमरा डाँड़ पर मारलक, हमर हाथ के सोना घींच लेलक, दोनों हाथ के रख लेलक। आ कहे से अथी बंगला के सब मियाँ सबके बोलैलक तो कहे ई बुढ़ी के ले चलो घींच के, बुढ़ी के ले चलो घींच के, ई बुढ़ी के जो करना है से करो, ई बुढ़ी के ले चलो घींच के। कौन बोला ये शब्द जो है, ये कौन बोला? वो मिठनपुरा के सब बोला। मिठनपुरा का मतलब ये यहाँ पर जो है कि आरोप लगाया जा रहा है कि मिठनपुरा से, जी हाँ, हमारे उप मुख्यमंत्री और माननीय जो है कि बिहार में सुशासन बाबू सरकार, जी हाँ, जो नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू की सरकार, वो बोलते हैं कि बिहार में जनता की सरकार है। तो लगता नहीं है ऐसा कि जो देखने से, तस्वीर में देखने से लगता नहीं है कि ये जो बिहार में है कि सुशासन बाबू की सरकार और जनता की सरकार है। यहाँ पे लगता है कि जब से, जी हाँ, जब से ये अपराध बढ़ चुका है, और बिहार में जो अपराध बढ़ने का मेन कारण है कि ये जो बिहार की जो पुलिस है, जो बिहार की जो पुलिस व्यवस्था है, बिहार की जो पुलिस की जो बच्चे हैं, ये जो लड़का है, इस लड़का का क्या गुनाह था जो कि इस बच्चे को मारा गया और बेरहमी से मारा गया? तस्वीर में हम दिखाने का कोशिश भी किए हैं कि इस बच्चे को जो गुनाह कुछ नहीं है। बच्चा में जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर में भी प्रूफ रहता है। तो जब वहाँ पे 16 बैग गया तो आखिर 15 बैग का वहाँ इशू क्यों बनाया गया? एक बैग का जो मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक के कारण ही यह विवाद हुआ, और इस विवाद में पुलिस जो है बढ़ चढ़ के, जी हाँ, बढ़ चढ़ के भागेली, और पुलिस जो है बेगुनाहगार को, जी हाँ, बेगुनाहगार को ही पीटी। और ये जो है कि पानापुर जो है कि ओपी के थाना अंतर्गत जो आता है क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है कि ऐसे भी बिहार में जो कानूनी व्यवस्था है, और बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, यहाँ पे तो कानून जो है कि साफ तौर में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे को पीटा गया। और जो बिहार में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है बिहार की, जो कि प्रशासन की मुद्दा है, ये हर एक थाना और हर एक प्रशासन की मैं बातें कर रहा हूँ, ये जनता तक आवाज़ जाती भी है कि सभी लोग रात में या दिन होके सुबह हर एक थाना के 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे में, जी हाँ, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के दायरे में ट्रक से, जी हाँ, ट्रक से उगाही की जाती है पैसा। ये बहुत बड़ी सवाल है बिहार के कानूनी व्यवस्था पर कि जो है कि पैसा उगाही किया जाता है और गुनहगार को, जी हाँ, जो कि यहाँ के करते हैं, और इनकी माँ से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है कि ये मामला क्या है। आंटी जी बताइएगा कि ये मामला क्या है? मामला है जे हम आलू ला अली तो अली आलू ला तो हमर माने कहली जे हम आलू धरबो कैली, पैसो देली, आ हमरा 2 बोरा आलू, हम 3 बोरा आलू देली, 2 बोरा आलू, तो लगलक सब हल्ला करे। हमरा पट्टी के कोई आदमी न रहे, कोई आदमी न रहे। हाथाई कह के हमरा लड़का के चालक जे पटक दी, हमारे लड़का पटकैलक न, लड़का के माने मारलक ऐसे फाइट उठ से। वहाँ से सब लोग थोड़ थम कर देलक, हो गई बातचीत ख़त्म। हम घरे अली, लड़का कहे माई खाना बनाओ, भूख लागल है, खाना बना के लड़का के खियली। सब आदमी सुत रहलक। 11:30 में आयलक तो पुलिस, हम घर खोल के अली ताले दूरा पर पुलिस मन मुहार पर आ गए। हम कहे अथी जो हमारा लड़का अभी घर में न जाइए, हमको लड़का के अथी है डेंगू मलेरिया है, हम इलाज कराते हैं बेड रेस्ट से।
अति घर में मत जाइए। हमार बच्चा ऐसा ही रहे लंगे लंगे रहे सुतल एगोड़ा के डैना धैले हती पुलिस के हम कहे हती हमारा घर में मत जाइए। एगो पर्दा हटा के लड़का के देखे पटसिन खींच के हम जाई हती आगे आगे जाई थे माने पुलिस लड़का ले लिया। हम पीछे से जा रहे थे, हम कहते हमारा लड़का के डेंगू मलेरिया है, आप ले आते पुलिस वाले हैं। ठीक है भाई, हमको लड़का का कुछ देर हो जाएगा ना तो आप समझ लीजिएगा हम क्या करवा देंगे। इतना बात हम बोले, लड़का के ले गया मारा माने हाँ, तो हमको नहीं बैठने दिया गाड़ी में नहीं बैठने दिया। तो हम आगे वहाँ मोड़ तक ले गए माने आगे आगे गाड़ी के। उसके बाद हमको जब क्रॉस के टर्निंग लेके आगे निकल गया, हम पीछे हो गए। हमको कोई आदमी नहीं, हम वहाँ जा रहे हैं अपना पट्टी पर। हम कहते हैं कि हमको आदमी के बुलाने दीजिए, आदमी के बुलाने नहीं दिए ले गए। तो इसके बाद हमको लड़का को इतना मारा, लड़का हमको बेहोश हो गया। राते से उतहीं से पानी चढ़ने लगा, पानी अभी ले चढ़ता है। चलिए देखिए, इनकी माँ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इनकी माँ ने जो है कि प्रशासन को बोला कि मेरे बच्चे को डेंगू मलेरिया हो चुका है। फिर भी प्रशासन अनदेखा करते हुए इन्हें उठा कर ले गई और विदाउट वर्दी के, जी हाँ विदाउट वर्दी के उठा कर ले गई। तस्वीर में कैमरामैन दिखाने की कोशिश भी किए हैं कि इनको जो मारे पड़ी है बहुत ही गंभीर मारे हैं। और वहाँ जो है कि उनके बचाव पक्ष में, उनके बचाने के लिए उनको जो है दवा सुइया, जब बेहोश हो गए तो उनको दवा सुइया करने डॉक्टर साहब अवधेश जी गए थे। चलिए अवधेश जी से बातें करते हैं, आखिर जो है कि उनके भी चोट आई है। आप कैमरामैन हाथ पर दिखाइए कि अवधेश जी के भी हाथ पर जो है कि उनकी बचाव पक्ष में जाने के क्रम में अवधेश जी को हाथ पर भी चोटें आई है। चलिए अवधेश जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर जो है कि आप जब वहाँ गए तो ये बच्चा बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। हाँ, बच्चा बिल्कुल बेहोश था। उसको सुइया वुइया दिए तो उसके बाद जो है राहत मिला। उसके बाद हम लोग से साइन वगैरह कराया गया, कहा जो इस पर साइन कीजिए, लिखिए जो सुरक्षित हम पा रहे हैं। हम लोग से जबरन सुरक्षित लिखवाया, स्वस्थ लिखवाया, ताकि हम लोग देखें कि प्रशासन से अभी लफड़ा नहीं, बच्चा को कैसे हो जिंदा यहाँ से ले जाना है, ट्रीटमेंट करना है। रात से हम सलाइन चढ़ाए हैं, सुबह शाम इंजेक्शन पड़ रहा है। इसका हो सकता है कि मुजफ्फरपुर कोई भी अच्छा मतलब MBBS से दिखाना पड़ेगा। तत्काल हम मेंटेन करके रखे हुए हैं कि घर में कोई आदमी नहीं था तो हम अकेले कैसे रिस्क ले, कहीं ले जाने के लिए दिक्कत है। दूसरा का बच्चा दूसरा हॉस्पिटल में हम कैसे ले जाएंगे। मुजफ्फरपुर तो यहाँ तो बिना पैसा के हम अपना रिस्क पर कर देंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर तो पैसा पहले मांगता है, वहाँ साइन करवाता है। जो ज़्यादा अगर मारपीट वाला होता है तो केस का मैटर बनता है, ठीक है। और विशेष के लिए गांव समाज का आदमी बताएंगे कि कैसे विवाद हुआ, क्या हुआ। हमको तो वहाँ थाना पर ही मालूम हुआ। हम वहाँ गए, जब बच्चा हालत ख़राब था तो हम वहाँ इंजेक्शन दिए। हम गए थे वहाँ 11:30 के बाद, ठीक है। 11:30 बजे रात को, जी हाँ 11:30 बजे रात को डॉक्टर साहब जाकर एक बच्चे को जान बचाते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा जो है कि बिहार में जो है डॉक्टर जो है भगवान के रूप होते हैं और अवधेश जी के रूप में, जी हाँ अवधेश जी के रूप में लगता भी है कि बिहार में जो है डॉक्टर की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छा है। जो कि 11 बजे रात को कोई डॉक्टर जो है कि बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जो है कि डॉक्टर लोगों के भी जान की खतरा होती है। और जो है कि अवधेश जी 11:30 बजे रात कर जाकर, जी हाँ जाकर एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और चलिए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उन ग्रामीण से हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मामला था, और चलिए डॉक्टर साहब को भी धमकी मिल रहा है, धमकी भरी बात। चलिए इनसे बातें करते हैं। हमारे ऊपर भी आपत्ति आ रहा है कि उसको भी देख लेंगे, उसको हत्या कर देंगे। पहले भी 2 बार 3 बार इलेक्शन के वजह से, और हमारा ज़मीन भी हड़प के रखे हुआ है। हमारे ज़मीन में वो मरई बना के रखे हुआ है 4 साल से, उसके लिए भी विवाद है। 1 महीना पहले भी हुआ तो हमारे भाई को बोला कि यहाँ आएगा तो काट देंगे। तो वो दबंग लोग है, वो लोग जो है ना गलत लोग से संगत करता है, मतलब लफुआ क्या बोलता है उसको, क्रिमिनल। वो सब 10 गो सुने कि रात में 10 गो आया था, मोटरसाइकिल 10 राउंड मारा है, छुरा उरा निकाले हुआ था, जो आएगा तो भोंक देंगे। कहने का मतलब है गांव समाज में अगर छोटा छोटा विवाद हुआ तो इसको समाज के बीच में रखा जाता है, इसका निदान होता है। गांव में सरपंच जो है, सरपंच है सबसे पहला जो है कि अगर गांव में किसी से घुसने से पहले मुखिया के बाद सरपंच जो है कि कोई भी विवाद होता है, छोटा से छोटा बड़ी से बड़ी विवाद, वो सरपंच के पास जाने के बाद ही प्रशासन के पास जाता है। और प्रशासन बिना, जी हाँ बिना बताए हुए सरपंच को इसे अरेस्ट करने आए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन का कौन राइट बनता है कि हत्या किया था, कि मर्डर किया था, क्या किया था, कि छिनतई किया था, बिना प्रूफ को, बिना सुपरविजन का। ये 200 लाठी से ऊपर का दाग है, देखने का चीज़ है।
वही कैमरामैन दिखाए भी हैं और ये बहुत बड़ी, हम तो यही बोले कि बिहार में है जो कि बहुत बड़ी व्यवस्था जो है कि ख़राब है, कानूनी व्यवस्था, जो कि अभी देख सकते हैं डॉक्टर साहब को जान से मारने की धमकी मिल रही है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि बिहार में जो है कि जो कि ज़मीनी विवाद बहुत बढ़ गया है। जी हाँ, ज़मीनी विवाद इसलिए बढ़ा है कि बिहार में जो है कि अमीन जो बोलते हैं, जिसको सर्वे और अमीन बोलते हैं, वो जो है कि चाटुकारिता करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जो अगर अमीन चाहे तो बिहार में जो ज़मीन की व्यवस्था है वो भी ख़त्म हो सकता है। और अमीर लोग जो भी चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा पार्टी मिल जाता है तो उनके तरफ से लेकर ही काम करते हैं। और जो पाँच कड़ी का डिफरेंस होता है, हम भी अमानत किए हुए हैं और थोड़ा बहुत हमें भी अमानत का नॉलेज है। जो अमीन होता है वो 5 कड़ी उसके हाथ में होता है, और 5 कड़ी इसके लिए उसके हाथ में होता है जो भी मुद्दा, जो भी व्यक्ति दबंग होते हैं उनके तरफ से 5 कड़ी का वो डिफरेंस देते हैं। इसीलिए अगर बिहार में अमीन जो है अच्छे तरह से कार्य करे, अच्छे तरह से वो अपना भूमिका निभाए, तो बिहार में है जो कि ज़मीन की विवाद भी बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप साफ तौर पे तस्वीर भी देखे हैं कि किस तरीके से जो है कि इनकी माँ और इनकी दादी को भी मतलब बदसलूकी किया गया, इनकी माँ को भी मतलब इनकी माँ की बात को अनदेखा किया गया, इनका दादी को मारा गया, इस बच्चे को 200 लाठी मारा गया। लगता है कि बिहार में कानून की जो व्यवस्था हो चुका है, कानून के पट्टी काला बन चुका है। आप बने रहिए हमारे ANIN एक्सप्रेस के साथ। हर छोटी से छोटी बड़ी से खबर हम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।